हम बात नहीं करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, हम बात करेंगे गर्दन में दर्द किसी भी प्रकार का, कंधे में दर्द किसी भी प्रकार का। हरिओम, मैं मंजू झा मृत्युंजय योग से। चलिए आज मैं आप सभी को गर्दन से संबंधित, कंधे से संबंधित जो तकलीफ़ें होती हैं उनके लिए कुछ आसनास कराने जा रही हूँ जो आप मेरे साथ करेंगे। आसनों को करने में जिनको तकलीफ़ होती है कंधे पे, गर्दन पे, वो परफेक्ट नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हम लोग आज एक प्रॉप का यूज़ करेंगे। आप कोई भी एक छड़, लकड़ी, रॉड कुछ भी ले सकते हैं अपने साथ, ताकि हम अपने तकलीफ़ का समाधान जल्दी कर पाए। तो चलिए एक मैट बिछा लीजिए और आज हम काम करेंगे अपने गर्दन और कंधे पर। गर्दन पर 7 हड्डियां होती हैं और सातों हड्डियों से जो नर्व्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो 8 होते हैं, यानी कि ऊपर से शुरू होता है C1 के ऊपर से, इसीलिए वो T1 तक आते आते 8 नर्व्स होते हैं। उन पर हम काम करेंगे। कहीं ना कहीं वो हमारी हड्डियों से, अपने डिस्क से दब जाती है और हमें तकलीफ़ होती है। तो आज हम ओवरऑल हम बात नहीं करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, हम बात करेंगे गर्दन में दर्द किसी भी प्रकार का, कंधे में दर्द किसी भी प्रकार का। उनके लिए हम तैयार हैं आसनों के लिए। चलिए किसी भी एक आसन पर बैठ जाइए, पद्मासन, सुखासन। एक गहरी श्वास, एक और गहरी श्वास, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, चेहरा सामने की तरफ। प्यार से अपनी आंखों को खोलेंगे और अपने गर्दन वाले हिस्से पर ध्यान देंगे। गर्दन की हड्डियों को एकदम सीधे रखेंगे। अब अपने राइट हैंड को हम करने जा रहे हैं ग्रीवा संचलनासन। सामान्यतः ग्रीवा संचलनासन इस प्रकार से होता है, लेकिन चूँकि आपको तकलीफ़ है और इस तकलीफ़ से हमें जीत हासिल करनी है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। तो आप अपने राइट हैंड को इस प्रकार से शोल्डर से बाहर की तरफ खींचेंगे। ये शोल्डर से इसको खींचना है, खींच के आप रखेंगे और इसी खिंचाव को रखते हुए श्वास गहरी भरेंगे और छोड़ते हुए गर्दन को लेके जाएंगे लेफ्ट साइड। हाथ को बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना है और शोल्डर से एक खिंचाव गले की तरफ हो रहा है, उस पर ध्यान देना है। गर्दन आगे की तरफ बिल्कुल नहीं झुकाएंगे। 3, 4, 5 श्वास भरते हुए प्यार से वापस आएंगे। एक बार फिर से करेंगे। पुनः हाथ को नीचे रखना है। अब राइट हैंड को श्वास भरकर साइड बाय साइड लेकर के जाएंगे। 30 डिग्री, 35 डिग्री के जितने हाथ उठाएंगे। नेक बिल्कुल स्ट्रेट है। अभी एक्सलेशन के साथ धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को खींच के लेकर के जाएंगे लेफ्ट साइड। ध्यान रखेंगे शोल्डर से हाथ को खिंचा हुआ है। गर्दन जब आप लेकर के जा रहे हैं तो नेक को भी आप खींच कर लेकर जा रहे हैं विपरीत दिशा पर, और जो खिंचाव हो रहा है कान के पीछे से कंधे तक, उस पर ध्यान देंगे। 5, 6, 7, 8, 9 श्वास भरकर वापस। अब आप इस हाथ को नीचे रखेंगे। अब उल्टे हाथ को श्वास भरते हुए, कंधा आपका ऐसे आगे, हाथ ऐसे आगे नहीं होना चाहिए। आप अपने कंधे को इस प्रकार से पीछे ले जाएंगे और श्वास भरकर 30 to 35 डिग्री उठाएंगे। नेक बिल्कुल फ्रंट पे है, फेस फ्रंट पे है। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड नेक को ले जाएंगे और शोल्डर से हाथ को बाहर की तरफ खींच कर रखेंगे और पूरे खिंचाव को जो आपकी मिडिल फिंगर से सीधे सीधे आपके कान तक खिंचाव हो रहा है सीधी रेखा में, उस पर ध्यान देंगे। अगर खिंचाव नहीं हो रहा है तो कंधे से हाथ को थोड़ा और बाहर की तरफ खींचेंगे। 2, 3, 4, 5 श्वास भरकर प्यार से वापस, हाथ नीचे। एक बार फिर से कंधे से हाथ को पीछे की तरफ ले गए,
श्वास भरते हुए भुजा को ऊपर की तरफ लाए। अब इसी साइड लेफ्ट राइट साइड खिंचाव देते हुए गर्दन को लेकर जाएंगे। हाथ और गले का खिंचाव एक साथ होगा। 1 2 3 4 5। श्वास भरकर प्यार से वापस हाथ नीचे। अब हम अगले आसन के लिए तैयार हैं। इस बार आपको राइट हैंड को ऊपर ले जाना है, थोड़ा सा टर्न करना है, शोल्डर पीछे खींचना है और हाथ को पीछे लॉक कर देना है। हाथ लॉक करने के बाद ध्यान ये रखेंगे शोल्डर और एल्बो पीछे की तरफ खिंचा रहेगा। अब स्पाइन सीधी, फेस फ्रंट में। लेफ्ट हैंड को लेकर जाएंगे श्वास भरते हुए और कान के पीछे से हेड को पकड़ेंगे इस प्रकार से, और ये शोल्डर नीचे गिरने नहीं देंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने गर्दन को प्यार से खिंचाव देते हुए ले जाएंगे लेफ्ट साइड और होल्ड रखेंगे। माइंड आपका पूरा रहेगा इस प्रोमाइसिस पर, शोल्डर के साइड से होकर कान के पीछे से। यहाँ पर आपको पूरा ध्यान देना है कि ये लूज़ नहीं होना चाहिए, ये पीछे की तरफ है, फेस फ्रंट में है और इस प्रकार से। श्वास भरते हुए वापस अगेन राइट हैंड को सीधा किया, पाम को ट्विस्ट किया, शोल्डर पीछे ले गए और हाथ को पीछे लॉक किया। फेस फ्रंट में है, श्वास भरा और श्वास छोड़ते हुए खिंचाव देते हुए ले जाएंगे लेफ्ट साइड और होल्ड रखेंगे। ज़बरदस्ती नहीं ले जाना है, कान के पीछे जितना खिंचाव हो रहा है, जितना आप सह सकते हैं उतना ही करना है। श्वास भरकर वापस, फिर हाथ नीचे। अब हम दूसरे हाथ से करेंगे। लेफ्ट हैंड को सीधा लेकर गए इस प्रकार से, पाम को टर्न किया, शोल्डर पीछे खींचे और धीरे से एल्बो को फोल्ड करके हाथ को पीछे लगा दिया। इसके बाद ध्यान ये रखना है कि कंधा पीछे की तरफ, एल्बो पीछे की तरफ, स्पाइन सीधी, फेस फ्रंट में। गहरी श्वास भरकर हाथ को पीछे से लॉक करेंगे इस प्रकार से और श्वास छोड़ते हुए सिर को खिंचाव देते हुए सर्वाइकल में ले जाएंगे राइट साइड। होल्ड रखेंगे 1 2 3 4 5। श्वास भरकर वापस हाथ नीचे। अगेन एक बार और रिपीट करेंगे। हाथ को सीधा ले गए 30 to 40 डिग्री, 90 डिग्री, टर्न किया, शोल्डर पीछे खींचे और हाथ को लॉक कर दिया। फेस फ्रंट पे है। राइट हैंड से श्वास भरकर कान के पीछे से इस प्रकार से पकड़ लिया आपने सर को और श्वास छोड़ते हुए खिंचाव देते हुए। ध्यान ये रखना है कि सर को आगे नहीं झुकाना है, होल्ड रखेंगे और कंधे को नीचे की तरफ खींच के रखेंगे। श्वास भरकर वापस, हाथ नीचे। गहरी श्वास लेकर के छोड़ेंगे और हम अपने कंधे को एक बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। आगे की तरफ लाना है, ऊपर श्वास भरकर पुश करना है, शोल्डर को बैक में ले जाना है और श्वास छोड़ना है। फिर श्वास भरकर ऊपर ले जाना है और पीछे ले जाकर के श्वास छोड़नी है। अब एंटी क्लॉकवाइज बैक में ले जाएंगे, ऊपर की, देखिए ये कंधा ऊपर कितना पुश किया मैंने, कान से टच हो गया है, इतना आपको ऊपर ले जाना है ताकि कॉलर बोन के पास से आप अपने नर्व्स को फ्री कर पाएँ। आगे की तरफ लेकर के जाएंगे और नीचे। एक बार और श्वास भरा और श्वास छोड़कर आंखें बंद और अपने शोल्डर को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। बंद आंखों से अपने दोनों कंधों को ध्यान देना है, अपने सर्वाइकल एरिया को ध्यान देना है और गहरी श्वास लेकर के उसे रिलैक्स करना है। और अब तैयार हैं हम अगले आसन के लिए। इसके लिए आप ये इस प्रकार का कोई भी छड़, रॉड जो बैंड ना हो उसे आप लेंगे। लेने के बाद आपको क्या करना है, इसे इस प्रकार से पीछे ले जाकर अपने हाथ में इसको फंसाएंगे। ऐसा इसलिए करना है ताकि आपका जो कंधा है वो पीछे की तरफ चला जाए
आप अपने आप को स्वयं पीछे ले जाएं इस प्रकार से, क्योंकि बॉडी का पोस्चर बहुत हद तक बिगड़ चुका है, आगे की तरफ आप झुक चुके हैं, इसीलिए आपको कंधे पर, गर्दन पे दर्द है। अब इस प्रकार से फंसाने के बाद आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से अपने डायफ्राम पे रखेंगे। डायफ्राम पे रखने के बाद आपको श्वास भरनी है, डायफ्राम को फूलते हुए देखना है। नेक ऊपर की तरफ ले जाएंगे, कंधा ऊपर पुश करेंगे और गर्दन के पीछे जो मांसपेशियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हैं उस पर ध्यान देंगे। 2, 3, 4, 5। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। ध्यान ये रहेगा आपका कि एल्बो जितना शरीर से आप चिपका के रखेंगे, हाथ यहाँ रखना है और ये कंधे को आपको ऊपर से पीछे की तरफ खींच के रखना है, फेस फ्रंट में रखना है, स्पाइन सीधी है। श्वास भरते हुए लेके जाओ चिन को ऊपर और शोल्डर को ऊपर पुश करो, कंधे को पीछे की तरफ खींच के रखना है और गर्दन के पीछे जो मांसपेशियां चढ़ गई हैं उन्हें बड़े प्यार से अनुभव करना है। 3, 4, 5। धीरे से वापस। इसी प्रकार श्वास भरकर श्वास छोड़ते हुए आप अपने गर्दन को राइट साइड ले जाएंगे। एल्बो और शोल्डर पैरेलल रहेगा, उसको आपको कुछ भी नहीं करना है। श्वास भरकर प्यार से वापस। फिर श्वास गहरी भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए ले जाएंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड कान के पीछे हो रहे खिंचाव पे ध्यान देंगे। आराम से श्वास भरकर वापस। एक राउंड और करेंगे। श्वास भरेंगे गहरी और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। शोल्डर को पीछे की तरफ खींच कर रखना है। जो हमने छड़ लगाया हुआ है उसका आपको पूरा लाभ लेना है। श्वास भरकर वापस। फिर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। शोल्डर पीछे खींच के रखिए। स्कैपुला को पूरी तरह से ओपन होने दीजिए। चेस्ट को सामने की तरफ पुश करके रखिए। श्वास भर के वापस। धीरे से हाथ नीचे। अब आपको फिर से इस रॉड को ऐसे रखना है, छड़ को, और रखने के बाद आप इस प्रकार से ज़मीन में हाथ रखेंगे। हाथ रखने के बाद लंबर से पुश करना है अपने आप को और धीरे धीरे अपने थोरोसिक को सामने, नेक को पीछे, कंधा पीछे खींच के रखेंगे और होल्ड रखेंगे। थोड़ी देर ऐसे ही रहना है और फिर श्वास छोड़कर वापस। ये हाथ पूरे टाइम आपका इसी प्रकार से लॉक रहेगा। ये हाथ लॉक रहने का वजह ये है कि जैसे आप अपने हाथ को इस प्रकार से रखकर अपने चेस्ट को पुश करेंगे, लंबर अपने आप ऊपर जाएगा और गर्दन पीछे, और हाथ से छड़ को दबा के रखना है, उसे नीचे उतरने नहीं देना है। 1, 2, 3, 4, 5। आराम से वापस। एक और करेंगे हम। अब आपको इसको मुट्ठी में इस प्रकार से पकड़ना है और बैक में रखना है। बैक में ले जाने के बाद ध्यान ये रखेंगे कि ये जो मुट्ठी है आपकी, ये जो 4 उंगलियां हैं, ये आपके हेड के पीछे, सिर के पीछे फिक्स हो जाएंगे ताकि आपका सिर जो है उससे लगा रहे। फिर दूसरा वाला हाथ आप जितना उसके ऊपर ले जाकर पकड़ सकते हैं पकड़ेंगे। अब अपने कंधे को पीछे खींचना है दोनों हाथ से, एल्बो को, और हेड को पीछे ढकेलना है। चेस्ट को सामने पुश करना है और 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। अगेन शोल्डर दोनों, एल्बो दोनों इस प्रकार, ये दोनों हाथ, ये दोनों ऐसे पीछे जाएंगे, चेस्ट बाहर आएगा और मुट्ठी के ऊपर आपका सिर जा रहा है और आप अपने सिर को पीछे ढकेल रहे हैं और मुट्ठी उसको रोके हुए है। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से वापस। इस प्रकार से आप अपने कंधे, गर्दन को प्रभावित कर सकते हैं और जो हमारा पोस्चर आगे की तरफ चला गया था उसे आप पूरी तरह से स्वस्थ बना सकते हैं। कंधे से संबंधित, गर्दन से संबंधित कोई भी तकलीफ अगर आपको है तो आप जिन चीज़ों को मैंने अभी आपको करवाया, इन्हें आप रोजाना करके 15 से 20 दिन में कंधे के दर्द से निवारण पा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप मेरे द्वारा बताए गए आसनों को इस प्रॉप के साथ करेंगे
और अपने दुखों से विदाई लेंगे। हरि ओम।